नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार व धार्मिक स्थलों मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में आज हल्द्वानी में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला फूंक अपनी नाराजगी जताई। वहीं शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र नागर ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको लेकर पूरे विश्व में हिंदुओं में रोष है। उन्होंने कहा कि हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मांग की है कि जो भी हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में फंसे हैं, उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनके व्यापारों को लूटा जा रहा है, मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों का अनादर हो रहा है, उसके लेकर पूरे विश्व में हिंदुओं में रोष है, जिसको लेकर उत्तराखंड के शिव सैनिकों ने रोष व्यक्त करते हुए बांग्लादेश का पुतला फूंका है। भारत के प्रधानमंत्री से मांग की है, भारत के गृह मंत्री से मांग की है कि वहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको अतिशीघ्र हिंदुस्तान लाया जाए और जो भारतीय लोग हैं उनको हिंदुस्तान लाया जाए। वहाँ के मंदिरों की सुरक्षा की जाए, वहाँ की मूर्तियों की सुरक्षा की जाए, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए और जमात इस्लामी जैसा जो संगठन है, जो वहाँ की गतिविधियों में लिप्त है, जो कि भारत विरोधी रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और विश्व स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत माता की। वहीं बांग्लादेश में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने भी भारत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हुई है, उस पर गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है। इस पूरे मामले में ललित जोशी ने और कुछ क्या कहा, आप भी सुनिए। सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इसको आप अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पहले नेपाल, फिर म्यांमार, फिर आप लेके जाएं मालदीव, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना तो हमारे दुश्मन रेगुलर ही हैं। तो अगर आप इसको इस नजरिए से देखें, कहीं हद तक भूटान भी, जो चिकन नेक वाला जो मामला है, उसमें भूटान भारत के साथ नहीं है। तो आप अगर इसे राजनीतिक एंगल से देखें तो 10 साल के भीतर जिस तरह से फेल्ड विदेश नीति ने आज स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स जो चाइना कहता था, उसको आज साबित करके दिखा दिया। भारत चारों तरफ से घिर गए 10 साल में। न जाने कहाँ वो 56 इंच का सीना चला गया, न जाने कहाँ पर जो कहती थी एक सांसद महोदया है, अभी भी नई नई सांसद बनी है, पहले खूब एक्टिंग करती थी कि साहब 2014 के बाद आजादी मिली। तो ऐसी आजादी जहां पर लाखों करोड़ों युवा प्रति वर्ष बेरोजगार हो रहे हों, ऐसी विदेश नीति जहां हर पड़ोसी हमारा दुश्मन बन रहा हो, तो ऐसा जो सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा हो, जहां पर अल्पसंख्यकों को सिर्फ इसलिए आप गाली देते हैं कि कुछ आपको बहुसंख्यकों को वोट मिल जाएं, जहां पर संवैधानिक ढांचे को आप तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। अगर आपको शायद स्पष्ट बहुमत मिल गया होता तो संविधान तक आप बदल देते। जहां पर माइनॉरिटीज, जहां पर दलितों के लिए आज भी आप जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एंगल से उनके बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के लिए नहीं। तो आप इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं, बांग्लादेश से सीखिए। भगवान ना करे, मैं आज कहता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, प्रभु कभी ऐसा हमारे देश में ना हो। और मुझे उम्मीद है हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, ऐसा कभी हमारे देश में नहीं होगा। लेकिन सबक सीखिए कि कहीं ना कहीं किसी चीज का, किसी अंत, किसी हिटलरिज्म का अंत होता ही होता है। ये सबक भारत को सीखना चाहिए। खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज हल्द्वानी।